वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने लगे हैं खवातीन की सेहत के हवाले से, हार्मोनल चेंजेस के हवाले से। खवातीन में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनमें कमी का जब उन्हें सामना करना पड़ता है, तो फिर उनके लिए कौन सी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस तमाम सिचुएशन के दौरान जो उनकी जज्बाती और जिस्मानी तब्दीलियां हैं वो किस तरह से रुनुमा होती हैं और इस हवाले से अवेयरनेस क्यों मौजूद नहीं है। मेनोपॉज की जो एक नई टर्म हम सुन रहे हैं उसके हवाले से लोगों को इतनी आगाही क्यों नहीं है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, वो इस हवाले से अवेयरनेस क्यों नहीं रखते, और अगर उन्हें अवेयरनेस नहीं होगी तो लोगों तक ये बात किस तरह से पहुंचेगी। इसलिए हमने आज शो में ज्वाइन किया है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने। उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले हम यही जाना कि मेनोपॉज आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। मेनोपॉज जब औरतें देखें, पैदाइश के टाइम पे उनके कुछ एग्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स पैदा कर रही हैं, और फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और जब आप 40s में जाते हैं तो आपके पीरियड्स जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीरियड इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। कुछ औरतें 40s में कंप्लेन करती हैं कि मुझे जो है थोड़े हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, और कुछ लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कहते हैं जी नींद नहीं आती, स्लीप इश्यूज हैं, जिस्म में दर्द है, मुझे ये तमाम सिम्टम्स जो होते हैं ना जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, क्योंकि आपकी ओवरीज जो होती हैं, औरत की ओवरीज होती हैं, ओवरीज में एस्ट्रोजन पैदा हो रहा होता है। ये फीमेल हार्मोन है। जिस तरह आदमी का हार्मोन होता है ना टेस्टोस्टेरॉन, तो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है तो हम उसे कहते हैं पेरीमेनोपॉज या प्रीमेनोपॉज। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन होती है ना, जब 40s की औरत हो जाती है तो आपका पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। अभी मेनोपॉज नहीं हुआ, इसमें सिर्फ थोड़े सिम्टम्स आते हैं, कुछ को सिम्टम्स नहीं होते, दे आर ब्लेस्ड वंस, लकी, उनको नहीं आते, उनके पीरियड भी रेगुलर रहते हैं। ये पीरियड जो होता है कभी 10 साल का होता है, कभी 8 साल का। उसके बाद जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो 48 की होती है या 50 की होती है, तो ओवरीज के अंदर जो एस्ट्रोजन पैदा हो रहा है उसमें और कमी हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीरियड खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और जब पूरे साल के लिए आपके पीरियड नहीं आते तो हम कहते हैं औरत को ऑफिशियली उसको मेनोपॉज हो गया, जिसका ये मतलब होता है कि अब आपकी ओवरीज एस्ट्रोजन नहीं पैदा कर रही, आपके एग्स में बहुत ज्यादा कमी हो गई है, और जो अब आपकी रिप्रोडक्टिव फेज था, जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत थी, वो खत्म हो गई। इट्स अनदर फेज ऑफ लाइफ जिसके अंदर जो है आपको तमाम सिम्टम्स आएंगे, लेकिन जब आपके पीरियड पूरे साल के लिए खत्म हो जाए, और ये औरतें आपके साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं करती कि उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनको क्या मुश्किलात हो रही हैं। लगा था कि अगर आगाही नहीं है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इस इशू को डिस्कस ही नहीं किया जाता।